रिवीजन वगैरह कैसा रहा आप लोग का? सभी लोगों का? यस ठीक मैम। है, सब साइन कर लेंगे। देखो स्लाइडो जो ऐप है ना, उसमें कुछ फिलहाल कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो इसके कारण आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? रुक रुक के आ रही है मैम। यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नेटवर्क इशू हो रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको फोन से कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, अभी आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है ठीक है। तो देखो स्लाइडो ऐप में ना कुछ टेक्निकल एरर्स है, तो इसी कारण ना उसमें देखो लाइव होता है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर एक बार आप लोग का क्विज फंसा तो फिर ना वो वापस से पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, और उसमें एक एक मिनट का टाइम होता है, तो आप उसको स्किप भी नहीं कर सकते हो, आपको वो पूरा ही वापस से वो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसके कारण ना अपन आज इसी पे कर लेते हैं, जैसे वो ऐप ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग उस शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग का जो लाइव क्विज है हम यहीं से कंडक्ट कराएंगे। आप लोग को पेपर मैं शेयर करूंगी इस पे, ठीक है? तो आप सभी लोग ना पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, तो आप लोग ना उसमें अपना आंसर लिखते रहना। सभी लोग आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कर लो। एक A4 शीट पेपर ले लो, A4 शीट पेपर ले लो, एक और पेन ले लो। हाँ वही कॉपी कॉपी लीजिए। किसको वॉइस क्लियर नहीं आ रही? तेजस्वी, मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जिसको नहीं थोड़ा आप लोग देखोगे ना, मैंने फोन पे फोन से कनेक्ट कर रहा है, तो इशू आएगा नहीं ऐसा नेटवर्क। ज्वाइन कर सकते हो अगर किसी को ऐसा नेटवर्क केस हो रहा हो तो। तो देखो सभी को ना A4 शीट पेपर ले लो और अपना एक एक आप लोग पेन रख लो, और उसपे ना जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे तो आप उनका ना आंसर लिखते जाना, आपके लेवल पे जो भी होगा। टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, जब वो सारे डिस्कस हो जाएंगे, आपके सारे क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, उसके बाद मैं उनका आंसर बताऊंगी। और जिसपे आपको डाउट होगा कि मैम ये वाला ऑप्शन हमको गलत लग रहा था, ये सही लग रहा था, व्हाटएवर जो भी होगा, तो उस पे थोड़ा सा फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है? और आफ्टर द सेशन फिर मैं आप लोग को उसका क्वेश्चन का पीडीएफ एंड आंसर का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उसको एक देखने गो थ्रू करने के बाद भी रीच आउट कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो उसके बाद भी आप लोग पूछ सकते हो, उसके बाद भी हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अभिषेक बताओ क्या पूछना चाह रहे हो आप? नमस्ते मैम। नमस्ते अभिषेक, बताइए। मैंने वो टेस्ट कल ही खोला था, आज खोला तो वो खुल गया, तो मैंने वो टेस्ट दे दिया था। कौन सा टेस्ट ये अभिषेक? 35 क्वेश्चन वाला पॉलिटी का। वो लक्ष्य प्रैक्टिस टेस्ट दूसरा है, और ये जो लाइव आपको दिया जाता है ये दूसरा होता है। अच्छा ये दूसरा है मैम? हाँ ठीक है मैम। ठीक है, एक बार देख लो आप, अगर सेम लगे तो बताना। हालांकि सेम नहीं होता है, पहले भी टेस्ट होते थे, तो दोनों टेस्ट अलग अलग होते हैं। जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको आपके पोर्टल पे मिलता है वो अलग होता है, और जो यहाँ पे आपसे लाइव कराया जाता है वो अलग होता है, ठीक है? तो बाकी लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। आप लोगों ने कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है? कोई बात नहीं। सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। और तो वो क्वेश्चन को जेन्युइन तरीके से अटेम्प्ट करके और फिर उसका आंसर करना है, ठीक है? 35 क्वेश्चन है और 35 मिनट के आप लोग का टेस्ट चलेगा। मैं बीच बीच में उसको स्लाइड करके ऊपर करते रहूंगी, आप लोग क्वेश्चन देखना, अटेम्प्ट करते रहना,
और फिर 35 या 40 मिनट बाद फिर मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगी, डिस्कशन करूंगी, ठीक है। ऑफ करके तो सभी लोग थोड़ा जेन्युइन लगेंगे, हाँ, सीरियस होकर अटेम्प्ट करेंगे। तो फिर फायदा क्या हुआ टाइम देने का? इसको देखेंगे सबको कि करता क्या है। सही है। अरे हिंदी में सभी लोग कंफर्टेबल है ना? ऐसा तो कोई नहीं है जो इंग्लिश वगैरह देखते हैं। आवाज इशू आ रहा है मैम। पास नहीं कुछ नहीं यार, मीटिंग करिए आवाज आ रही है। बाकी सभी लोग वीडियो भी कर रहे हैं, आवाज भी आ रही है, सब अभी तो आ रहा है जी। हाँ क्लियर है मुझे मैम। पता है क्योंकि मुझे भी क्लियर दिख रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार ना लीव करके आप वापस से ज्वाइन करो। आप सेशन एक बार लीव करो, वापस से ज्वाइन करो सेशन, रोज ही हो जाए, ठीक है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, बट आपको उधर से बोलना नहीं है कि मैम इसको अब स्लाइड करिए, नेक्स्ट दिखाइए, हमने अटेम्प्ट कर लिया, वॉट जो भी हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक एक मिनट का ही टाइम मिलेगा। एक साथ 4 क्वेश्चन अगर दिख रहे होंगे तो 4 से 5 मिनट वो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज दिखेगा, ठीक है। तो आराम से सोच समझ के सॉल्व करना है और पेशेंस के साथ रहना है। ये नहीं कि जल्दबाजी में कर दिया फिर बाद में गलत कर दिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं शेयर करती हूँ पेपर। सभी लोगों ने रख लिया है पेपर, कॉपी वगैरह अपना? तो सभी लोग इसको देखना एंड अटेम्प्ट करना। स्टार्टिंग में पहले मुझे बता देना कि क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं एक बार और जूम आउट कर दूंगी। सभी लोग बता देंगे क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आप लोग को? नहीं दिख रहा मैम। जी मैम दिख रहा है। इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा मैं, ठीक है। अभी दिख रहा है? जी ठीक है। मैम जी। तो सभी लोग ओके ओके, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और सभी लोग प्लीज ट्राई करिए, कैमरा ऑन करके करिए ताकि मुझे लगे कि एक्चुअल में आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन। एक मिनट समझ आएगा।
एक बार आप लोग मुझे बता देना कि जो साइड में पेज है आप लोग उसके क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कर रहे हो या फिर क्रोनोलॉजी में 1 2 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? क्रोनोलॉजी में 1 2 3 को। हम तो मैम क्रोनोलॉजी में कर मैम रहे हैं। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम दोनों देख ले रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं वापस से ऊपर से क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्रोनोलॉजी में ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तुक्के चल रहा है। इसको तुक्का मारने चटा के। तुक्के चल रहा है। अरे तुक्के चल रहा है। नहीं, हम तुक्का इसी मारे हैं। और सब पढ़ा होगा। तो इसमें कल डाउट हो रहा है बस, 5वां में मंत्रालय वाला। मुरा एक्सिस। अरे दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी है। कौन ये तो हम पढ़े ही नहीं है। पढ़े हैं, ध्यान में नहीं आ रहा है। सब करंट से है। हाँ? नहीं, करंट में न्यूज बता है। मैम तो बोली है पॉलिटिक का होगा भाई। हाँ? ये तो पॉलिटिक नहीं आ रहा। पॉलिटिक का एक सवाल है, ये आई आर को भी तो एक सवाल है पॉलिटिक का, लोकसभा को। आई आर नहीं, इसमें तो ऊपर आई आ रहा है तो इन्वायरमेंट है। हो गया।
उल्टी कर गया। सुपर ब्लैक प्लेट था। नहीं, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है। कौन? ये प्रकरण 9 नंबर हाँ, दोनों गलत मेरे हिसाब से। कितना सवाल रहेगा? तीसरे हैं? ये क्या कर रही है? अच्छा 10 हो गया, 11 से आ रही है, आ गया रहा। वीडियो को ऑफ कर दी। अरे 11 पर हो गया। हाँ, इतना बड़ा पैसा ही दिया।
वीडियो बंद है ना? हाँ, वीडियो बंद है। कि फायदा उठा रहा है। ठीक है? हाँ। अपने यहाँ से उधर 2-3 वो करो, वो नहीं किए हमको लगा कि अरे यार! अरे रुको, थोड़ा-सा इधर लाएगा तो हो जाएगा, इधर लाएगा तो हो जाएगा। कितना था वो? 14 ना? पीपीवाईक्यू है। एक और 3 तो आ रहा है, लेकिन दोनों समझ में नहीं आ हम वही मार रहे हैं। इतना कन्फ्यूज़ में नहीं देना चाहिए। ये इतना पेपर में कन्फ्यूज़ नहीं आता है। क्लोज़ अभी से कंसेप्ट क्लियर है। इतना क्लोज़ली नहीं रहता है पेपर में। अरे अब 14 को बनाना है महाराज। हो गया। 14 के चक्कर में 17 को नहीं छोड़ दीजिएगा। कोई हरियाणा, मणिपुर। महाराज ये तो सही था। 17 पूरा निकल गया।
नहीं, हमको आज तक कभी नहीं हमको भी नहीं आया। याद हुआ साला, इतनी है ये सब, इधर से इधर हो जाता है, इधर से इधर हो जाता है। कौन किसके सदस्य था? तो इसको पहली बार देख रहे हैं। समिति भी नहीं तो है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में बहुत है, लेकिन इतनी समिति है कि साला उसका है, उसका उसका। अच्छा, मेरे को 2 को 3 को में है समिति सदस्य, किसी में सदस्य है तो किसी में अध्यक्ष है। हम क्या हटा साले, पढ़ते नहीं, माथा पच्ची मत कर। एक बार एग्जिट करना भी हम्म? अपने आप में कला हो जाता है। मैम 21 नहीं हुआ, 20 तो हो गया था। मेरे को क्या हाँ, पेट्रोल तो हुआ था। हो गया, अरे देखी नहीं होगी। इसने चश्मा लगा के कर रही होगी। मेरे पास क्या है ना कि टाइम का दिक्कत नहीं है, मेरे पास क्या है ना कि हम डाउट ज्यादा इस क्रिएट होता क्वेश्चन कर दिया गया है। हम्म? कोई लड़का कमेंट किया, क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। तो कीजिए, तो 24 को बना लीजिए। तो फिर शेड्यूल खराब ना हो जाएगा। तो हम तो नबड़ी कर दी। ये आज अब खिचड़ी बना दिए आप, क्या खिचड़ी बना दिए आप। क्या खिचड़ी? अरे आपको तो रफेन चाहिए अभी। कौन सा ही करना है? अच्छा, मैम सो गई क्या? सुनिए उठी। समझ गए। समझ गए कहाँ गए होंगे। इसको तो जान के तो छोड़े थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के निम्नलिखित में से किस समितियों के सदस्य थे? संघीय संविधान समिति, प्रक्रिया नियम समिति, राज्य के लिए समिति, संघीय संविधान समिति। 2 कहाँ 2 वाला छाटिए तो। हाँ, छट गया ये। एक, चार अच्छा छट गया। अभी हो गए ना। हाँ, आप के अनुसार से बहस को देखेंगे क्या होता है। इसको हम तुक्का मारे हैं, लिख देते हैं तुक्का। इसको समझा रहे हैं, राज्य की समिति में वो नहीं थे। इससे ये पता चलता है कि सब समिति को भी पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ने में क्या होगा ना कि अगर लगे कि हाँ इसमें वो नहीं थे, अगर उसके छट रहा है तो बन जाएगा सवाल। इतना याद रहेगा यार। हाँ, इतना समिति प्राक्कलन को पढ़े, अभी भी याद आ रहा है कि प्राक्कलन कहाँ होता है। लोकसभा में, संसद में बनने याद नहीं। इसको देखिए क्या है, देखो संविधान का विचार, संविधान सभा का अच्छा सभा का विचार। तीसरी पद आपके अनुसार से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका है अमेंडमेंट, मेरे हिसाब से अमेंडमेंट।
नहीं, हाँ, जवाहरलाल नेहरू को। अच्छा, नेहरू। हम तो नेहरू मारे हैं, अब जो भी हो। लेकिन इंजीनियर इसको कहा जाता है, पूरी इसको हम नहीं मारते हैं। जवाहरलाल नेहरू इतने जो याद रखिएगा, सही पड़ेगा। नेहरू कर देते हैं। अच्छा, इसके लिए मानव दुर्व्यापार के लिए राज्य को भी ये दिया गया क्या? नहीं, कानून बना सकता, इसलिए तो हम मार दिए। ये 30 को लगता है। ये क्या पूछ दिया अभी? मैम ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा देखने दो। हो गया। ऐसा क्या उतर गया। इसलिए सेशन हमारा लंबा था, 1.5 घंटा। टेस्ट एक लेकर के पता नहीं कितना सही होगा। जरूरी है, इससे एलिमिनेशन हो रहा है। कहाँ हम क्या कर रहे हैं।
कौन सा कौन इसका डी मैम हेलो बताइए। दीपक ओके की आ आवाज गया कट रही है। कौन ये नहीं पढ़े उनसे 13 क्या देखते हैं तेरा बढ़िया से कई बार होता क्या कि हो जाता दिमाग को लगता है ये तो जान ही रहे हैं और वहाँ पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका तो क्या होना चाहिए भाई? इसका तो बी होगा। इसको अब भी मारे हैं हाँ आज के निर्देश से लेकिन इसमें दोनों हो सकता है पता है कैसे दो वो कर्तव्य भी है ऑप्शन भी नहीं दिया है। हाँ राजनीति निर्देशक तत्व में ये दिया गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था के लिए तो राज्य के लिए है हाँ लेकिन अगर गार्जियन के नाम करेगा तो कर्तव्य होगा सवाल तो क्लियर नहीं कर रहा है ना ऊपर बालकों के लिए 6 वर्ष के राज के लिए कह रहा है कि गार्जियन के लिए कह रहा है कितना क्वेश्चन है भाई? 1 घंटा में 7 को तो नहीं रहेगा। कहाँ रुक गए मैम? महाराज लग रहा है भारतीय संविधान उद्देश्य का संदर्भ में क्योंकि उद्देश्य का इधर से हेलो हेलो कर रहा है वो आप इधर से कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है। उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया है। ये भी सही है। तीन जहाँ उसको हटा दीजिए क्या संविधान का भाग है क्या कौन उद्देशिका?
जिसका उसमें संविधान का भाग है। भाग है, लेकिन वो बाद में दिया गया, इसमें 60 में नहीं बोला था। 1960 के बाद आया है। इस तरह जब 3-3 जा रहा है तो केवल एक ही बच रहा दो है। होगा, एक दो, एक दो, एक दो, एक तीन, कैसे? एक दो तो दिया ही नहीं है, एक दो तीन दोनों होगा, डी होगा। एक दो ऑप्शन था ही नहीं। एक मारिए। मैम एक बार 32 नंबर क्वेश्चन फिर से कर दीजिए रिपीट। अच्छा एक चीज देखिए क्या कह रहा है, तो उद्देश्य समझ जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया उद्देश्य का उद्देश्य ही है, प्रस्ताव, हाँ सही ये है। सही है। हाँ उद्देश्य का अब तक केवल 2 बार संशोधन, ये भी सही है। नहीं, एक बार हुआ है। एक बार हुआ है, जिसमें जोड़ा गया क्या, पंथनिरपेक्ष समाजवादी, अभी तक एक बार किया गया है। 3 बार सब जोड़ा गया था ना। तैंतीस होना चाहिए, 33 का नहीं। चरण होगा, हाँ हम्म? चरण होगा। किसका? हाँ चलेगा, 33 का नहीं देखिए। 33 का सर, मैम 4 एक कहाँ बार से हो जाएगा? 33 थोड़ा सा और दिखा दीजिए। उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये राष्ट्रीय गरिमा प्रतिष्ठा, संविधान उद्देश्य, उद्देश्य का प्रस्तावना पूछ रहा है। केवल 2 क्यों होगा, राष्ट्र की गरिमा भी, गरिमा, एकता और अखंडता, राजनीतिक तो स्वतंत्रता, ये 2 तो है उसमें बस। राजनीतिक स्वतंत्रता है, बताइए शिवानी, कुछ बोलना चाह रहे हो? राष्ट्र की गरिमा है, मैम प्रतिष्ठा है, 34 प्रदूषण होना नहीं चाहिए है। था। 33 लोगों ने दोबारा देखने के लिए बोला था, इसलिए अगेन मैंने दिखाया। निगम को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है। बनाने की जरूरत है, इससे जो है ये साले क्या पूछ रहा है? निंदा की जा सकती है, विशेषाधिकार प्रस्तावित तो नहीं होगा, एक जहाँ उसको हटाइए। निंदा प्रस्ताव ये होगा तो उसमें से उत्तर देंगे। तो निंदा में तो नहीं आ रहा है ना अकेले। ध्यानाकर्षण किस प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री के निंदा की जा सकती है, विशेषाधिकार और निंदा प्रस्ताव। अरे भाई इसमें तो ये वो दिया है नहीं, निंदा प्रस्ताव से है, ध्यान आकर्षित प्रस्तावों को पारित कर किसी मंत्री की निंदा की जा सकती है, ध्यान आकर्षण। और 2 से 2 और 3 किसमें था जी, 2 और 3 सदस्य और उनके द्वारा धारित विभागों के बारे में अपने मुद्दों को विचार कीजिए। अरे भाई साहब, इसका काहे पूछता है यार, सरदर्दी वाला। जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा, वल्लभ भाई पटेल सूचना, वल्लभ भाई पटेल प्रसारण आधारित वैज्ञानिक, नहीं था ना। हाँ वैज्ञानिक 1 2 3
ये तीनों सही है। हाँ जी मैम अच्छा तो 33 एक बार थोड़ा सा ऊपर कर देना, ऑप्शन देखना है। कितना है ठीक है, ठीक। 35 35 है ना 20 मैम से पूछे कि आप भी सोल्व कर रहे हैं क्या मैम, मगन हो जाती हैं। देखिए जब देश आगे आजाद हुआ सोल्व करी बोलिए। नहीं, मगन होने का मतलब यही है। यहाँ पे मैम देखिए इसको हम बताइए सत्या। मैम मैं और 1 35 मिनट को लेट हो क्वेश्चन गया था, तब तक 4-5 एक क्वेश्चन ऊपर हो गए थे। सॉरी, अगर आप पीपीटी दो शेयर कर देंगी तो मैं वहाँ से देख लूँगा तब तक। नहीं नहीं, पीपीटी तो मैं ऑलरेडी शेयर कर दूंगी, आपको एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दूंगी, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। 3 को नहीं देखे हैं जिसके भी स्टार्टिंग के क्वेश्चन छूट गए हैं उनको परेशान नहीं होना है, आपके साथ पीपीटी शेयर हो जाएगी। आंसर बता और अब मैं इनका आंसर बताती हूँ, आप लोग बस टिक करते जाना जो जो आपके सही होंगे गलत होंगे, और जिस क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो जब मैं उसके आंसर बताऊंगी तभी आप मुझे बता देना। अगर आप लोग को डाउट होगा तो उस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे उस पर डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। सभी को हैंड रेज करना है एंड क्रोनोलॉजी में ही चीजें करनी है, बीच में अचानक से नहीं बोलना है कि किसी ने हैंड रेज कर रखा और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके सभी से पूछा जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट से मैं आंसर बताती हूँ, और सभी लोगों ने जहां पे लिख रखा होगा ना ऑप्शन, क्वेश्चन 1 का आपने ABCD जो भी लिख रखा है उस पे सही या गलत आप करते रहेगा, तो उससे आपको क्या है बाद में पता चलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कितने गलत किए। तो देखो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका करंट का क्वेश्चन था ये, और ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन था। इकोनॉमी का बोल सकते हो कि इनोवेशन जो इकोसिस्टम होता है ना, इसमें स्पिन आउट्स शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज आप लोग ये ध्यान कर सकते थे अगर किसी ने दिमाग लगाया हो, कि जब इनोवेशन इकोसिस्टम की बात हो रही है ना, किसी नई किसी पॉजिटिव चीज की बात हो रही है, तो इस पे जिसका इम्पैक्ट होगा ना वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है नेगेटिव, है कि बड़ी कंपनियां प्रतिस्पर्धा में छोटे स्टार्टअप्स को खा रही हैं। कॉमन, अगर आपको नहीं पता स्पिन आउट फिर भी आप दिमाग लगा सकते हो कि इनोवेशन इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जो आपका थर्ड है वो और फोर्थ है, तीनों ऑप्शन एब्सर्ड टाइप के हैं, कोई भी पॉजिटिव नोट में नहीं जा रहा है। इसमें ओनली पॉजिटिव नोट में एक ऑप्शन बी ही है आपका, कि स्वतंत्र कंपनियों को थोड़ा सा सक्षम बनाना है और नवाचारों का व्यवसायीकरण करना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते थे। और इनोवेशन कीवर्ड आपके पहले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में भी डायरेक्टली यूज है, और यहाँ पे भी इनोवेशन वर्ड ही यूज है। नवाचारों को इंग्लिश में इनोवेशन ही बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट कंपनीज फ्रॉम द रिसर्च टू, हाँ इन्होंने ये वर्ड यहाँ पे नहीं लिख रखा है इंग्लिश में। जो रिसर्च वाला वर्ड है ना, ये आपका इनोवेशन से ही कनेक्ट होता है, ठीक है। तो पहला आंसर आपका, पहले क्वेश्चन का आंसर बी है, और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा तो आप लोग इसको सही कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात हो रही है। पहला है कि भारत के संविधान के अनुसार उपाध्यक्ष को लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल से चुना जाना अनिवार्य है, जो कि गलत है। संविधान में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं हुआ है। परंपरा के अनुसार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई जो आपको उपाध्यक्ष विपक्षी दल से हो, ऐसा कहीं लिखा नहीं। और यह त्याग पत्र किसको देना चाहते हैं? राष्ट्रपति को। ये भी गलत है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ठीक है। इनके नहीं होने पे फिर बाद में अदर लोग हैं जिनको दिया जाता है, बट राष्ट्रपति को डायरेक्टली राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता इस्तीफा। साला दोनों तो इसमें जो आपका सोचे थे आंसर हो दोनों जाएगा गलत डी। सोचे थे इसमें है किसी को कोई अरे कंफ्यूजन? आपको इसमें डाउट हो रहा था संविधान के फर्स्ट हिसाब से। ऑप्शन में एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा मैम। पहले ऑप्शन में क्या क्लियर नहीं है आपको? परंपरा के अनुसार लिखा कार्तिक आप पूछ रहे हो? संविधान में नहीं लिखा है। तो थोड़ा सा पॉलिटी एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, कहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी में। आपको पता है विपक्ष जो लोकसभा मुख्य विपक्षी दल से चुना जाएगा उपाध्यक्ष, ऐसा कभी होता है? 2019 के बाद कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया है। आपको क्या लगता है कि अगर ये लिखा होता संविधान में तो विपक्ष के पास ज्यादा पावर नहीं होती, ज्यादा उनके पास अथॉरिटी या ज्यादा ऑप्शंस नहीं? विपक्ष को कोई पूछ नहीं रहा है इंडिया में
लास्ट पता है कब चुना गया था? उसके बाद आपका कोई है ही नहीं उपाध्यक्ष, लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, चुनाव ही नहीं है, हुए हैं उसके। तो अगर संविधान में लिखा रहता तो आपको क्या लगता है कि ये लोग ऐसे हल्के में ले लेते? संविधान में वर्णित नहीं है, परंपरा के अनुसार ही उम्मीद की जाती है कि अध्यक्ष आपका पक्ष दल से होता है, तो जो उपाध्यक्ष हो विपक्षी दल से, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, आकाश, सतीश, आप बताओ क्या बोल रहे हो आप? देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें क्या ही डाउट है, ये तो रिवीजन लैक ऑफ रिवीजन है। हाँ हाँ सतीश जैसे बताओ। जैसे इसमें है ना कि अनिवार्य है, तो कभी कभी जो अनिवार्य और केवल शब्द से भी मतलब क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। उसमें नहीं लिख नहीं रखा है कि अनिवार्य। हाँ हाँ कर सकते हैं, पर वो ऐसे क्वेश्चन में लेकिन वो उनसे दिमाग मानक लगाना है पता जो होना समझ चाहिए। में, हाँ वो ऐसे क्वेश्चन में ये अनिवार्य ओनली इनका यूज करना है जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, जहाँ पे आप जी जी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो, इसका बिल्कुल मतलब जी नहीं है कि फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक ठीक है, तो ये मैम थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ आकाश बताइए। मैम परंपरागत से तो हमेशा यही होता आ रहा ना कि विपक्षी दल हमेशा उपाध्यक्ष के पद पे रहेगा और पक्ष का जो रहेगा अध्यक्ष रहता है, यही चलता आ रहा ना। कोई अभी तक तो पक्ष दल में उपाध्यक्ष नहीं बना है, हाँ इस वजह से मेरा गलत हो गया ये। अनिवार्य मैंने सही जाना कि वो सही है। कोई बात नहीं। तीसरा ये भी करंट का क्वेश्चन है, बिम्स्टेक है, पता होना चाहिए। हालांकि इसके ऑप्शंस 1 2 3 4 दिए थे, कंफ्यूज हो सकते हो आप, पर अगर आपने बिम्स्टेक ढंग से पढ़ा हो तो पाकिस्तान तो आप सबसे पहले गलत करते अरे हैं हाँ, कि पाकिस्तान है नहीं, और ये बे ऑफ बंगाल में जो स्थित मेनली राष्ट्र है, हालांकि इन्होंने नेपाल भूटान को इंक्लूड कर रखा है, पर मेनली बे ऑफ बंगाल के जो कंट्रीज है ना उनको ज्यादा मतलब इसमें प्रायोरिटी दी गई है। तो इस पे आपका ना तो पाकिस्तान है ना ही मालदीव, सिर्फ 3 है। मालदीव को छाड़े थे, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका। तो ये तो याद करने वाली चीज है। ये आप लोग को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मालदीव को फैक्चुअल छाड़े, है। पाकिस्तान पर नजर नहीं किया है। हेलसिंकी आप नियम मालदीव को ये छाड़ भी दिया, करंट का है, लेकिन ये 4 बार थे। कंटेम्पररी करंट है। हाँ, 4 ये अभी साल 6 महीने का करंट नहीं है, कंटेम्पररी करंट है। ये मैंने, मुझे लगता है ये मैंने 3-4 साल पहले पढ़ा था, जब मैं पीडीएफ गो थ्रू कर रही थी, तो मैंने सोचा कि इतना पुराना करंट क्यों पूछ रखा है। कंटेम्पररी करंट है, और जब देशों के बीच युद्ध वगैरह हो रहा है ना, जैसे कि इजराइल साइड, मिडिल ईस्ट में देख लो, रशिया में देख लो, मैक्सिमम जगह इंडिया और पाकिस्तान का आपने देखा होगा कि जब पहलगाम वाला अटैक हुआ तो सिंधु नदी समझौता जो था उस पर दिक्कत हमने कर दी। तो ये मेनली जो है ना, ये उसी के बारे में बात करता है कि जो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब है कि जहाँ 2 3 4 5 कंट्रीज जिस रीजन में आती है, और कोई एक ऐसा जल निकाय है जिनको सभी लोग साझा करते हैं। अच्छा, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उपयोग से रिलेटेड क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, ये आपका मेनली उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कंटेम्पररी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। सतीश कुछ पूछना चाह रहे हो? आंसर क्या है? नो मैम, वो पहले से हटा दे। ठीक है, स्वामित्व योजना वन ऑफ द फेमस योजना 2020 में स्टार्ट हुई थी, अभी 5 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं लगभग। हर बार क्वेश्चन इस पे आता ही रहता है, मेंस वगैरह में आ चुका है इस पे क्वेश्चन, और ये मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने सही किया होगा। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत है। कोई ऐसा है जिसने क्वेश्चन गलत किया है? हैंड रेज करो। जी मैं गलत किया हूँ। अभिषेक आपने क्वेश्चन गलत किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय लगा दिया आप क्या आपने। मारे? लूटने लगे जी मैम, ये भी गलत गया है, क्या बात पिछला है? वाला भी गलत मेरा गया भी है। गलती हो गया। हम पता अच्छा क्यों अच्छा, मार नहीं पिछला तो चलो, अगर दिए? आपने मैंने बताया ना मंत्रालय मार दिए। कंटेम्पररी करंट अफेयर था, सी मारे रिसेंट में मैगजीन में रहा हो ना रहा हो, पर वो 2-3 साल से जब से कहीं युद्ध स्टार्ट हुए तब से वो चर्चा में। स्वामित्व योजना आपको पता होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि मई जून वाले मैगजीन में भी थी, और अभी लेकिन हम अगस्त के किसका सितंबर वाले आंसर मार मैगजीन रहे में भी वापस से 5 रिपीट नंबर हुई का। है। और इसमें क्या पढ़ा है, हुआ तो है पर गलत हो गया। आंसर हाँ क्या है? पंचायती और राज पंचायती और तीन ग्रामीण दिवस विकास मंत्रालय में हमेशा 5 के कंफ्यूजन 20 होता रहता है, क्योंकि एक इसी हाँ, टाइप का चला 3 में तो और लगा ना, योजना है जो ग्रामीण विकास कल्याण हो गया, मंत्रालय की है। ग्रामीण ठीक विकास है, हो वही गया। लगाया था, ग्रामीण चला विकास हाँ मंत्रालय। हाँ, तो थोड़ा सा ना इसको कहीं से अलग से लिख लो, अगर आपको लगता है कि ये Confusion क्वेश्चन होता बार बार गलत हो रहा है तो इसको अलग से नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है। मित्र शक्ति, हमारा प्रिय मित्र जो कभी कभी चाइना के साइड चला जाता है, ये भी मुझे लगता है आप में से लगभग सभी लोगों को पता रहा होगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। किसी ने इंडिया नेपाल तो नहीं लगाया था? हैंड रेस करो। अरुण इंडिया और बताइए। नेपाल की मैम वो सूर्य किरण है। हाँ कुल वो गलत सूर्य हो जा किरण है रहा है। उनके बीच। कंफ्यूज मैंने तो मैम इसमें यही लगाया था, पर मुझे कंफर्म नहीं था। ये 90-10 था, पर
हो गया सही, बाकी मैंने एनए में डाल दिया। उससे ऊपर वाला हम नहीं जो पूछ सवाल सकते, था हम पढ़े स्वामित्व हुए स्कीम वाला, वो करंट अटेम्प्ट ही नहीं किया सितंबर मैंने तो। के जो आते मेरे हैं, को नहीं आया, ये करंट अफेयर्स समझे वाले ना, मेरे को रिवाइज नहीं थे। सितंबर में हेलसिंकी दिया वाला होगा। ये वाला तो मैंने तो अटेम्प्ट ही बीस नहीं किया शक्ति सब। में नहीं नहीं, देखो ये क्वेश्चन सितंबर अटेम्प्ट के करना है, करंट मैंने बताया ना, ये कंटेम्पररी करंट अफेयर है। हेलसिंकी हो गया, स्वामित्व योजना 2020 में आई थी, मेंस में पूछी जा चुकी है, और इस सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो ये ऐसे हैं ना जो अब स्टैटिक काइंड ऑफ स्टैटिक के पार्ट बन चुके हैं। अब ये ऐसा जितना डेफिनेट करंट अफेयर बचा नहीं है, ठीक है। वहाँ एग्जाम में तो करना ही है ये अटेम्प्ट, पर तब तक करना, रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे ना हाँ अभी। हाँ हाँ, थोड़ा है। यहाँ से थोड़ा सा हैबिट डालो, ताकि हाँ अपन को एक आइडिया लगता रहे कि जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां पे हमारा रेशियो कैसा है, पॉजिटिव में कितना जा रहा है, नेगेटिव में कितना जा रहा है। आइडिया तभी लगेगा जब आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ठीक। ये भी गलत गया मैम। भारत मालदीव कर से भी कुछ मित्र करके कोई है क्या अभ्यास? नहीं, मालदीव के साथ ऐसा मित्र करके तो कोई नहीं है, जहां तक मैं याद कर पा रही हूँ। अगर आप कंफ्यूज होते तो इंडिया, श्रीलंका और नेपाल में ही होते। तो देख श्रीलंका लेना का थोड़ा सा ध्यान था बट एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज देख लेना, सारी हम मत जा देखना, रहे फेमस थे देख लेना, नेपाल और इंडिया श्रीलंका श्रीलंका, के पास इंडिया हम जा नेपाल, रहे इंडिया थे, समझे फ्रांस, कि हमको लगा कि ये सब इनके करना साथ क्या है, इंडिया छोटा मोटा और इधर यूएई के साथ, मतलब 2-4 कंट्रीज हैं जिन पे पूछता रहता है, तो उनका देख सकते हो आप। मैम नेपाल के साथ कौन सा हुआ था अभी लेटेस्ट? लेटेस्ट तब मुझे याद तो नहीं है, करंट अफेयर में हालांकि न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था, बट ये सब मुझे इतनी जल्दी याद नहीं होते, बहुत मुश्किल से याद हुआ, हालांकि कुछ तो मैं भी कंफ्यूज थी। सूर्य किरण मैम। सूर्य किरण है नेपाल के साथ, तो सूर्य किरण बहुत फेमस है। हाँ, सूर्य किरण तो पता है, पर अभी रिसेंट में कौन सा हुआ था वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि जब कई सारे ऐसा होता है ना, एयरफोर्स के साथ, नेवल के साथ, इन सब के साथ होते हैं, तो कुछ अलग अलग नाम भी होते हैं। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि अभी रिसेंट में कौन सा हुआ था। सूर्य किरण तो नेपाल के साथ होता है, ये तो काफी फेमस। ठीक है, 7th क्वेश्चन आपका मोराग एक्सिस, ये एक पर्टिकुलर जो मैं बताती रहती हूँ ना, प्लेसेस एंड न्यूज के बारे में, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन था ये, और काफी बार रिपीट हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपका, ये जो मतलब प्लेस है ना, ये आपका इजराइल का पार्ट है, मतलब इजराइल का पार्ट इन द सेंस इजराइल और गाजा पट्टी के बीच में आता है, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है। हमको डाउट जा रहा था, हम छोड़ दिए लेकिन। और अगर आप लोग को नहीं भी पता था, किसी को तुक्का भी लगाना था, तो आप इजिली मिडिल ईस्ट लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसने क्या लिखा है कि किस क्षेत्र में संबंधित घटनाओं के संदर्भ में सुर्खियों में था। मिडिल एशिया में इतना कुछ होता नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में कुछ अभी थोड़ा सा ये आपका इसके बीच ना, कंबोडिया और थाईलैंड, इनके बीच थोड़ा सा झड़प वगैरह चल रही है, पर इतना उस लेवल पे नहीं है जितना मिडिल ईस्ट पे जा रहा है। और मिडिल अफ्रीका में भी इतना कुछ नहीं है। एक बार साउथ सुडान और इधर अपर वाले में बात होती तो मे भी हो सकता था, मिडिल अफ्रीका में सारी कंट्रीज के बीच ऐसा कुछ चल भी नहीं रहा इतना ज्यादा लेवल पे। तो मिडिल ईस्ट इसमें एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते तो। मुराग क्या होता है? ठीक है, सभी लोग अपना करते रहेंगे, प्लस माइनस कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने मैम गलत ये हो रहे हैं। बताइएगा मोराग ठीक है? क्या होता है? अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण के संदर्भ में, तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मैम मोराग के बारे में बताइएगा, मोराग एक्सिस के बारे में। मैम ये मैम सर्च करके सी डी मुझे ये पढ़ना सब बोल पड़ेगा। दीजिएगा एक मैंने बार। क्या जो ऑप्शन है मैम ए बी सी डी, उसको एक बार बोल दीजिए। मैं ऐसे ही टिक मारा हूँ, ए बी, 1 का ए बी। स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ ना, आप स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे मैंने टिक कर रखा है बी। स्क्रीन पे क्यों नहीं देख रहे अच्छा हो आप? अच्छा, जी जी जी, मैं ऊपर नहीं किया था मैम, सॉरी। हाँ हाँ, स्क्रीन पे देखो, और ये आप ना, मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, वहां पे भी अच्छे से देख लेना। और ये चीजें आपको अपने लेवल पे जाके सर्च करनी है, मेरा पढ़ाने का काम थोड़ा ना है, मैं आपको बैठ के पढ़ाऊंगी। मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया कि ऐसे क्वेश्चन टैकल कैसे कर सकते हो। मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, पीडीएफ में पढ़ लेना। और ये आपका जो मंथली मैगजीन आती है ना, उस पे भी ये लोकेशन कवर थी, न्यूज़पेपर में भी था ये। ठीक है, मोराग एक्सिस प्लेस है एक, आपका जो इजराइल और गाजा पट्टी वाला एरिया है ना, उसके बीच में है, जिसपे कि इजराइल ने अभी कब्जा काइंड ऑफ कर लिया, अपना वो आर्मी का पूरा बेस स्थापित कर लिया है। तो ये प्लेस है एक, मोराग एक्सिस। जमाने है कि देखने में ठीक लगती है, ठीक है, लेकिन फेस से कोई खास सुंदर ये वाला नहीं। क्वेश्चन मुझे लगता है लगभग लोगों ने सही किया होगा, किसी का गलत नहीं होगा। कोई है बाइक ऐसा ऑन में महान रहना इंसान चाहिए। जिसने इसमें डी से अलग कुछ और लगाया है? कौन था? 8 का डी है किसी ने इसमें डी से अलग कुछ लगाया है? हालांकि मुझे लगता है लगभग लोगों का सही होगा ये। हाँ जी मैम, मैंने लगाया। अच्छा, क्यों इसको आपने रिवाइज नहीं किया, इस क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक ए को? लगाया था मैम, बच्चों का समझ में नहीं आया था तो मैंने ए लगा दिया। नहीं, मेरा डी है। हम्म। आप भी तो डी है नहीं? नहीं, मैं तो ठीक है, में ठीक है, लगाया ठीक है। 2-3 8 का देखिए ना जी। 8 ठीक है, का। आकलन समिति, ये वाला क्वेश्चन देखो,
अकबर समझते हो इस पे क्या है? एक तो है कि 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। कोई है जो मुझे बता सकता है कि इसका गठन किसके उस पे किया गया था, मतलब किसके लीडरशिप पे किया गया था? इसमें सर मैम शायद जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे होना चाहिए मेरे ख्याल से। हम्म जॉन मथाई समिति की सिफारिश पे होना चाहिए। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें जॉन मथाई की सिफारिश पे किया गया था, इसीलिए आपका गलत ये हो गलत जाता है है। ऑप्शन। ठीक है, ओहो। बाकी दूसरा तो मुझे लगता है सबको पता रहा होगा कि लोकसभा के सारे सदस्य होते हैं, नियरली 30 लोग इसमें होते हैं, और प्राक्कलन समिति पे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछ रखा है ऑलरेडी, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, साला तो वही तो बोले कहाँ फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो अगेन संविधान ने निर्धारित कर रखा है। उस दिन में मैंने बताया था कि संविधान इतना ब्रॉड हमारा एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो बुक है ना, जिसमें नियम सारे कुछ दिए हैं, कि उसने इतना पर्टिकुलर छोटी छोटी चीजें उसमें इतने अच्छे से नहीं बता रखी है, ओवरऑल बता दो रखी है सही। तो अगेन इसने सही बोला कि है। राज्यसभा सदस्यों की पदावधि एक बार राज्यसभा का निर्धारित करा होता फिर भी समझ में आता, सदस्यों की पदावधि क्यों ही निर्धारित करेगा। संसद के ऊपर उन्होंने छोड़ रखा था कि संसद जो बनाया, और संसद ने 6 साल का बना रखा था, हाँ और राज्यसभा अपने आप में ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपका ऐसे ही गलत हो गया, और इसने पूछा भी क्या है, सही नहीं है। यहाँ तो किसी ने गलती नहीं करी है, यही तो मैंने गलती किया, इसको और नहीं पढ़ा। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये अरे सही। भाई साहब, बट ठीक है, ये तो तो इसका जो सही पहला है, सही स्टेटमेंट है नहीं वही है तो गलत। ये एकदम गलती सही हुई है। थी मैम, अरे नहीं ये ध्यान नहीं गलती दिया। गलती होगी मैम, ये नोट करेक्ट को हाईलाइट नहीं था तो ये देख इस पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं गया, तो गलत कर दिया। पता था कि पहला गलत है तो दूसरा सही लगा दिया। ये मैंने पहले भी बोला था एक सेशन में कि कई बार कि यूपीएससी हाईलाइट करता है, निर्धारित है हमको नहीं पता है, और कभी नहीं हाईलाइट करे फिर आप लोग क्या करोगे? केस अरे थोड़ा ना क्या कर है सकते हैं ना, यूपीएससी के ऊपर इसको कि हाईलाइट करते थे। इसको क्या है कि ठीक है, मैम ये संविधान तो में नहीं लिखा गलत हुआ तो है गया है मेरा, कि मैंने नहीं लोकसभा भी लिख सदस्य देता था, लेकिन ये के मतलब कार्यकाल कितना दिन रहेगा, अवधि को ठीक है। निर्धारित संविधान में एक नहीं कह रहा तिहाई है। है तो सही नहीं है, नहीं, लेकिन ये पूछ संविधान कह रहा है कि संसद कौन के सही ऊपर छोड़ नहीं रखा है। है कि संसद निर्धारित कर सकती है, संसद हम ने भी तो नियम बना के अमित को निर्धारित नहीं किए हैं देखो 6 उस साल। टाइम पे ना, मेरा भी लगे हम मार दिए कुछ ही, कौन था, डी मार दिए। ठीक है, अभी 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संसद द्वारा केवल संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ये तो सही है। मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन के साथ संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। गलत। संसद नहीं की है। विशेष बहुमत की आवश्यकता है, लेकिन राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन केवल की एक कोई होगा, आवश्यकता नहीं होती नहीं तो भी संविधान बनाए संशोधन थे। के लिए। उसमें केवल एक बताइए, होगा। अरुण आपने हैंड रेस कर रखा है? नहीं मैम, मेरा तो ये सही है, क्योंकि मुझे पता था कि आधे राज्य विधानमंडलों का रेटिफिकेशन वहां चाहिए जहाँ ये फेडरल स्ट्रक्चर या संघीय ढांचे का मामला होता है। हाँ, एग्जैक्टली। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का पूरा बड़ा जो बकचोद है ये। आप बोलते पावर है वो सिर्फ सेंट्रल के पास अरे है, भाई तो क्यों स्टेट से बकचोदी उसका कर कोई रहा है लेना यार? देना नहीं है। एक टाइप के कानून होने चाहिए, इसलिए उसके पास पूरा सेंट्रल के पास, मतलब कि संसद के पास राइट। पता ही था तो फिर पता ही ठीक था, है, पूछ क्यों रहा है? ठीक है, तो इस पे आप लोग का जो सही आंसर है, सही पूछा है इसने, तो वो आपका ए है। प्रयुक्त राज्य की परिभाषा से, ठीक है, किन्हें सम्मिलित किया जा सकता है? अब देखो, राज्य की परिभाषा में समझना, लक्ष्मीकांत अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उसमें भी लिखा होगा कि डायरेक्टली राज्य से संबंधित हो, राज्य उनको कोई अनुदान वगैरह देता हो, राज्य के वहां पे कुछ शेयर्स हो, कुछ परसेंटेज हो, ठीक है, इनसे मतलब राज्य से वो कहीं भी 1% भी कनेक्ट होगा तो वो आपका राज्य ही कंसिडर किया जाएगा। हालांकि इसमें ज्यादा ट्रिकी ऑप्शन थे नहीं, आप डायरेक्टली पढ़ के देख सकते हो कि सारे राज्य से ही रिलेटेड है, तो इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं था। कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस दे सकता है जो डायरेक्टली आपको लगते हो कि अरे ये तो राज्य से रिलेटेड नहीं है, हालांकि ये तो काफी इजी ऑप्शंस थे। ठीक है, ये तो लक्ष्मीकांत में ठीक ठाक बताया हुआ है, वहां से आप कर सकते हो। 13वां क्वेश्चन, ये तो काफी इजी था, हालांकि ये विवाद मुझे भी नहीं पता था कि कब ऐसा हुआ था, ये जो इन्होंने विवादास्पद विज्ञापन के लिए बताया था, लेकिन चोग्याल वंश के बारे में आप लोगों को पता होगा, सिक्किम के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने सिक्किम डराइव कर लिया होगा कि चोग्याल वंश तो सिक्किम में ही था, तो वहां से आप इसको सही कर सकते हो। किसी ने किया है क्वेश्चन गलत? मैम मैंने सही किया पर मुझे पता नहीं था, ये तुक्का लगा था।
गलत किया मैम, पढ़ा भी हुआ था लगेगा तभी भी असम लगा गलत होगा ये वाला मैम। देखो असल में ना यही है कि थोड़ा सा जो आप रिवाइज करते हो ना मजा उसमें लेने स्टिक लग रहो। जाएगी फिर। तो इसमें जैसे मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था मुझे खुद ही नहीं गलती पता ना था कि हमारा। दिल्ली सरकार ने कोई ऐसा विवादास्पद विज्ञापन निकाला और कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन चोग्याल वन सिक्किम में था ये मुझे जरूर पता था। तो फिर मैंने वहीं से इसको सोचा और ये सही था, सिक्किम ही है इसका आंसर। तो हाँ, थोड़ा ये सा ना सही जो है, आप लोगों ने सिक्किम। पढ़ रखा है पहले स्टैटिक वाला पोर्शन, उस पर थोड़ा सा रिलाई करो। हालांकि जो विज्ञापन निकाला था तो इन्होंने क्या किया था, नेपाल और आई थिंक भूटान के साथ साथ सिक्किम के जो मतलब पार्ट है, जो लोग है ना, उनको भी क्या बोल दिया था कि गैर भारतीय है, मतलब इंडियंस नहीं है। अब सोचो दिल्ली के लोग ही ऐसा, मतलब दिल्ली के लोग इन द सेंस दिल्ली की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, तो बाहर वालों को तो क्या ही बोल सकते हैं, है ना। करंट में भी रहा था मैम अभी। हाँ, कि चाइना अगर क्लेम करे कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है तो बुरा लगता है, पर अगर दिल्ली ही बोल दे कि सिक्किम हमारा नहीं, वहां के लोग हमारे नहीं, तो कैसा लगता है। तो ये उसी से था, हालांकि उन्होंने फिर वो अपना जो विज्ञापन दिया था उसको उन्होंने वापस ले लिया था। अब अरुण आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं मैं देखो उसी समय का हैंड रहेगा भी हटा देता हूँ उसको। ठीक है। सुनीता, काजल, विवेक, कार्तिक, आप में से कोई कुछ पूछना चाह रहे हो तो बता सकते हो, सभी ने हैंड रेज कर रखा है। मैम आंसर मिल गया, आपने बता दिया ना, सिक्किम का था, मुझे पता नहीं था, मैं भूल गया था। ओके ओके मैम, ये गलत हो गया था। विवेक आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो मैम। ठीक है काजल, एक बार ना आप स्टैटिक वाला पोर्शन रिवाइज कर लेना, लक्ष्मीकांत में भी ये दिया हुआ है सिक्किम वाला, ठीक है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं मैम, वहाँ भी है। हाँ, वहाँ पे भी दिया हुआ है कैसे आपका संबद्ध राज्य बना, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया, है ना। अभी ये करंट में भी था, नियरली 50 साल उसने पूरे किए हैं भारत का पूर्ण राज्य बने हुए, तभी न्यूज में भी था, न्यूज़पेपर में भी आया हुआ था ये, ठीक है। इसको खुद समझ में नहीं है कि हम क्या ठीक बोल। है, हाँ, नहीं, 14th क्वेश्चन है आपका। उसको लगा हम सबको जानकारी है। संविधान द्वारा अभियुक्त को दंडिक अपराध, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उससे रिलेटेड बात हो रहा है कि क्या क्या गारंटी प्रदान की गई है। तो पहला तो लगभग सभी को पता होगा, किसी अपराध को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। इस पे एक मूवी थी, मैंने किसी ने एग्जांपल दिया था, वहां से मुझे याद आ गया, अमिताभ बच्चन की थी, आई डोंट नो किसकी थी। तो उसको क्या है कि सजा मिल जाती है, कोई उस पे वो रहता है, विलेन रहता है उसको मारने के लिए, और एक्चुअल में वो जिंदा होता है, उसने सिर्फ ना अपना वो पूरा सेट बनाया रहता है मारने का, उसको जेल भेजने के लिए। जब वो जेल से बाहर निकलता है तो उसको तो पता रहता है कि मैंने मारा नहीं है, तो वो फिर जाके क्या करता है, उसका मर्डर कर देता है, और फिर बोलता है कि अब मुझे सजा तो मिल नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे मतलब मर्डर के लिए तो मुझे सजा मिल ही चुकी है। तो ऐसे ही कुछ अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहां से भी याद कर सकते हो। लगभग मुझे लगता है सभी लोग को ये पता रहा होगा कि किसी भी अपराध, एक अपराध के लिए एक ही सजा मिल सकती है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, पर वो दूसरी चीज है। जो नॉर्मली एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ऐसा होता है, मान लो कोई आईएएस अपराधी है, आईएएस है और उसने अपराध कर दिया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको जो सजा देगी, मौत की सजा के तहत जो प्रावधान होंगे वो अलग होंगे, और उसके अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, डिपार्टमेंट लेवल पे उसके साथ जो अपराध के लिए जो सजा प्रोवाइड की जाएगी वो की जाएगी, तो उसको दोहरी सजा मिलेगी। ये एक्सेप्शन वगैरह आप पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है अच्छे से। बट जो नॉर्मली एक है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलती है, और एक क्रिमिनल केसेस के लिए बात की जाती है। इससे आर्मी में अंधा कानून मूवी, हाँ मूवी वगैरह का नाम तो मुझे एग्जैक्टली आर्मी पता वाला नहीं, आदमी तो सब देख हाथ लेना आप बंद लोग, रखे ठीक है। हुए नहीं ठोकता है। दूसरा, स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आपके ब्रेन वो होता है ना, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट वगैरह, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये इसके विरुद्ध है, आप किसी इंसान को उसके विरुद्ध साक्षी नहीं बना सकते हो, ये सब कुछ। तो ये हमेशा न्यूज पे चलता रहता है, और ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। फटकारा उड़ गया उसको। तीसरा है कि उक्त विधि के लागू होने से पूर्व अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। तीनों सही। आप लोगों ने निर्भया वाला केस सुना होगा अगर, तो उसपे एक अपराधी था जो 18 साल से कम एज का था। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं ना, उनमें अगर कोई अपराधी 16 साल का है या 18 साल से कम का भी है, और नियरली मुझे लगता है 16 साल अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और अगर वो ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उसके लिए भी वैसी ही सजा का प्रावधान किया जा सकता है जैसे अडल्ट के लिए किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो निर्भया केस के बाद ये वर्डिक्ट आया, और मतलब इसके लिए रूल वगैरह बनाए गए, तो इसीलिए वो जो अपराधी था निर्भया में, जिसको बोलते हैं मेन कल्प्रिट वही था, वो उससे बच गया, उसको वो अपराध मतलब वो सजा उसको मिल नहीं पाई। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह जो होते हैं वहां उसको भेज दिया गया, बाल सुधार गृह वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये इसी चीज का एग्जाम्पल है कि हमारे इंडिया में ये है कि अगर कोई क्रिमिनल प्रावधान बनाया गया है, कोई विधि नहीं लेके आई गई है,
तो उस डेट से चाहे एक दिन पहले किसी ने सेम गुनाह किया हो, सेम अपराध किया हो, लेकिन उसको वो अपराध के तहत उसको वो सजा नहीं दी जा सकती है, उसको अपराध घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके सही उत्तर बताना था, तीनों सही। फिर पूछ रहा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। काफी इजी है, ये आपका उस उद्देशिका में भी दिया हुआ है। और जो सामाजिक और आर्थिक न्याय है, हालांकि राजनीतिक न्याय डायरेक्टली आपके उसमें डीपीएसपी में वर्णित नहीं है, लेकिन ये दोनों मिला के आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को वो करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा सी, उद्देशिका और राज्य के निर्देशिक तत्व। ठीक है मैम, हाँ बताइए। अरे साला अभी तक में 3 गो सही हुआ है। हाँ तेजस्विनी बताइए। हेलो मैम, ये स्पष्ट पूछा है तो हेलो। हाँ 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 बताइए बताइए हेलो बताइए। मैम, इसमें जो पूछा है कि जो इसके नहीं, ये नहीं सी नहीं हुआ। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी तेजस्विनी उद्देश्य थोड़ा सा आप स्पष्ट करता नेटवर्क में है। आओ, इसमें लगता है मैं जब बोलती हूँ तब आपको मेरी आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। और राज्य के नीति निर्देशक, राजनीतिक चीज हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, और सामाजिक और आर्थिक हो जाता है। हेलो हाँ तेजस्विनी बताइए। मैम, आवाज आ रही है? उद्देशिका में है बस। हाँ 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 सामाजिक और आर्थिक की बात मैम, करते इसमें हैं जो उद्देशिका इसमें में। बोला है कि राजनीतिक बात इसका करती है, भागीदारी उद्देश्य सबको जो बराबर होना स्पष्ट चाहिए, वो वहाँ रूप पर से करती कहाँ है। उल्लिखित किसके? है, तो मैंने राज्य के नीति ये सोच निर्देशक के इसमें तत्व। ये लगाया था कि राज्य के नीति तत्व में तो राजनीतिक न्याय की बात उतना स्पष्ट रूप से नहीं करी है, तो गलत हो गया। देखो यहाँ पे ना 3 के अब बारे जो में भी बात हो रहा है, PYQ सामाजिक, इसका आर्थिक आंसर और ऑफिशियल राजनीतिक उद्देशिका है। न्याय। क्या? ठीक है, इसके बाद क्या ऑफिशियल लिखा हुआ है, संबंधी उद्देश्य। इसका मतलब है कि सामाजिक से संबंधित, आर्थिक से उद्देशिका में संबंधित और राजनीतिक बात ही नहीं राजनीतिक है। से संबंधित। हम्म? तो उद्देशिका आपको में इन राजनीतिक तीनों से बात नहीं है। संबंधित जिसमें भी दिखेगा उसको आपको ऑप्शन में यहाँ पर समेट भी तो लेना है। दिखेगा ना, ये बहुत ही सामाजिक वेग आर्थिक बात है क्वेश्चन है, उद्देशिका में, इसमें आपको सिर्फ एक चीज के बारे में न्याय बात की नहीं बात करनी है है। और उद्देशिका जो में, डीपीएसपी लेकिन उसमें राजनीतिक बात सामाजिक, आर्थिक उद्देशिका में नहीं है। के बारे में बहुत सारी सामाजिक, चीजें आर्थिक, होती हैं जो राजनीतिक न्याय तीनों ना। डायरेक्ट करती हैं हाँ, स्टेट को कि और ये कैसे तो रूल्स रेगुलेशन बनाना है, लोगों के डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको हेल्प राजनीतिक बात नहीं कैसे है। करना है, चाहे रोजगार के लिए हो, आर्थिक और हर एक चीज के लिए उसमें इंक्लूड किया चीज गया हम भी है, हो रहे हैं भाई। बच्चों की शिक्षा के लिए हो, हम तो एक तो हमारे नागरिक संहिता, राजनीतिक मतलब बात सारी नीति चीजें आपके निर्देशक तत्व डीपीएसपी में इंक्लूडेड है। तो इसमें संबंधी लिखा हुआ है ना, वो देखो, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एक साथ, उद्देश्य किसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, संबंधी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ये क्वेश्चंस इसीलिए मैंने ना आप लोगों ने अगर देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चंस में ना मैंने पूरा 1 मिनट स्क्रीन रहने दिया था, मैंने इनको जल्दी जल्दी नहीं हटाया था कि 20 सेकंड 30 सेकंड में हटा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत इजी और ट्रिकी क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, 1 मिनट में रहे थे। विवेक बताइए, आप हैंड रेस कर रहे हो, बार बार क्या बोलना चाह रहे हो? ठीक है, ये हो गया 15th 16th क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है, संविधान में तो दिया ही दिया हुआ है, लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन नियम में भी है, और संसदीय परंपराओं के बारे में भी है, जहाँ पे हम उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहे थे ना कि उपाध्यक्ष विपक्षी दल का ही होना चाहिए, तो उन्हीं संसदीय परंपराओं की बात हो रही है। तो तीनों ही ऐसे एरियाज हैं जहां से लोकसभा अध्यक्ष को पावर मिलती है, जो भी रूल रेगुलेशन होता है, संसद को चलाना कैसे, लोकसभा को कैसे चलाना है, उसके लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। ठीक है, इसमें से अगर आपको ये पता होता कि हरियाणा कभी नहीं था, हरियाणा तो हमेशा राज्य ही बना, उसके बाद तीनों, तो यहाँ से इजीली आप बी और सी को एलिमिनेट कर सकते थे। इनमें आपको थोड़ा पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, थोड़ा सा अगर आपने हिस्ट्री वगैरह में ठीक से पढ़ी रही होती आपने, तो आप इसको फिर सही कर सकते थे कि इसका आंसर डी होगा। ठीक है, तो अगेन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं, ये आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, रिवीजन के बाद ही आप इसका सही आंसर निकाल सकते। लेफ्ट हो गया वो, फिर एंट्री मारता। तो आप लोगों को ज्यादा गलत तो नहीं हुए, डिमोटिवेट तो नहीं हो गए आप लोग? जब क्विज स्टार्ट हुआ था तो मतलब काफी लोग थे ज्वाइन, 54-55 लोग थे, अभी सिर्फ 45 लोग ही बचे हैं। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं।
10 लोग मुझे लगता है लेफ्ट कर गए डिमोटिवेट होके, तो ऐसा डिमोटिवेशन तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? इस 17वें में मैम ये तो मैम हिमाचल तो एकदम कंफर्म था कि ये यूटी रहा है पहले, देखिए पर अब ये आपने जो लगाया है सेंस और ये एग्जाम ट्रिक, ये वैसे सही है। अभी आगे अगर ऐसा कोई सवाल है तो काम कर सकती है कि नॉर्थ ईस्ट वाले ज्यादा बोले ना आपको। पहले यूटी रहे, ये अरुणाचल भी यूटी था हाँ और एग्जैक्टली। सही चीज है। अब ये सोचा, फैक्चुअल, हाँ ये फैक्चुअल सोचा क्वेश्चन नहीं तो नहीं। ये फिर ये गलत हो गया। बाकी सही है, अभी तो स्कोर अच्छा है 90% एवरेज। हाँ फिर ठीक है। ऐसे ही फैक्चुअल क्वेश्चन में ना थोड़ा बहुत पता हो तो दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन फिर ज्यादा ऑप्शन बचते नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसमें जो है ठीक है। ना हम फिर क्वेश्चन एलिमिनेशन में है तो लगाए, कि हरियाणा तो नहीं हो, बस हो गया। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत निम्न में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो देखो पहला ऑप्शन देखो, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, चाहे यूनिसेफ हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, व्हाटएवर कोई भी हो, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बेसिक बात करते हैं तो एजुकेशन की बात हम करते हैं कि दुनिया के हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, दैट इज अ वेरी बेसिक नीड। तो अगर आपको ये याद भी नहीं था फिर भी आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार तो सबको मिला होगा, है ना, सिर्फ भारतीय नागरिकों के बारे में बात है ही नहीं। तो यहाँ से आप इजिली 1 और 3 को एलिमिनेट कर सकते थे। अब बचा 2 और 3 का, ठीक है। तो 3 तो दोनों ऑप्शन में है, तो 3 में इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बचा 2, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब सोचो कि कोई विदेशी आ रहा है इंडिया में खड़े होकर और इंडिया को ही गाली दे रहा है, या फिर इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग को गलत बोल रहा है, इंडिया की सरकार को ही अब्यूज कर रहा है, उनके लिए गलत वर्ड्स यूज कर रहा है, कैसा लगेगा सोचो? इंडिया की अपनी कोई डिग्निटी बचेगी वहां पे फिर? कि हमारी लाल किले पे खड़ा होके कोई फॉरेनर आके और इंडिया को कुछ भी उल्टा सीधा बोल के जा रहा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अभी जैसे इजराइल वाला जो केस हुआ था ना, इजराइल फिलिस्तीन का, तो जेएनयू वगैरह में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, फिलिस्तीन के सपोर्ट पे वो किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो जो इंडियंस थे उनको तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो अपनी गवर्नमेंट को मॉक कर सकते हैं, जो गलत नियम है, रूल रेगुलेशन है, सरकार है, सबको कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स है उनमें से कुछ स्टूडेंट थे जो बाहर के थे, यूरोप के थे, अमेरिका के, व्हाटएवर जहाँ के भी रहे हो, ये न्यूज में था प्रॉपर। तो उनको क्या किया गया, वो स्टूडेंट उसमें वीजा में थे इंडिया पे, मतलब स्टूडेंट ही थे, यही यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, तो उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया उनके ही कंट्री। तो उसका रीजन यही था कि उनके पास ये राइट नहीं है कि वो हमारे इंडिया के खिलाफ बोल सके, ठीक है, और फिर इंडिया को मॉक कर सके, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंडिया को अब्यूज कर सकते हैं, कुछ गलत बोल सकते हैं, सब नहीं कर इसको कहाँ से ले आए? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 20। हाँ हाँ बताइए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये पर्टिकुलरली इंडियंस के लिए है, बाकी और सिटीजन्स के लिए बोले। ठीक है, देखो ऐसे नहीं रखना है, कई बार क्या होता है ना, कुछ नियरली ऑप्शंस आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर दिमाग लगा के थोड़ा सा समझना है, याद कर लो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। पर उसमें क्या है ना, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ऐसे याद करती हूँ फिर सब मिक्स हो जाता है, तो अगर आप समझ के थोड़ा सा याद करने का ट्राई करोगे तो ज्यादा टाइम तक वो याद क्या रहता है। कर रहा है यार, इरिटेट कर रहा ठीक है है, यार। फिर इसने बोला है किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता का लोप हो सकता है, तो लगभग मुझे लगता है सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में डुअल नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, एक ही नागरिकता हो सकती है। जिस दिन आप किसी और देश की नागरिकता धारण करोगे, इसका मतलब है 2 नागरिकता हो गई, तो इंडिया ऑलरेडी आपकी नागरिकता खत्म कर देगा। तो पहला तो ये हो गया। नागरिक द्वारा भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करना, ये भी है। अगर आप अपने संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करते हो, हालांकि ये ना बात सिंबॉलिक ज्यादा है, रियल में ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो संविधान को अपने मॉक करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं संविधान के लिए, ठीक है। बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, संसद को ऐसा लगता है, तो मैं वहां से आपकी नागरिकता को निरसित या शून्य किया जा सकता है। और ये है कि यदि वह नाबालिग है और माता पिता ने उसको भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दिया है, ये इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है ना, उसमें एक चीज है कि देखो, जैसे मान लो कोई नाबालिग है तो उसका सेल्फ की उतनी आइडेंटिटी है नहीं, वो अपने मॉम डैड पे डिपेंडेंट है। तो अगर मॉम डैड उसके लीव करते हैं अपनी सिटीजनशिप, तो
बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उसी सेम डे से उसके बच्चे की भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये बात बट तो बता इसमें एक ये तो कंडीशन सही है है, लेकिन कि जब वो बच्चा 18 साल का होता है और अगर उसको चाहिए कि मैं वापस इंडियन सिटीजन मुझे बनना है, तो 1 साल के अंतर्गत वो आके अपना वापस से रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकता है और बिना किसी दिक्कत के वो वापस इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है जो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आप पूछना चाह रहे हो? मैम 2 को फिर से बढ़िया से डिस्क्राइब कीजिए तो। मैंने कर दिया। आशीष, आप क्या लगता है मैं कोई रोबोट हूँ? आप क्यों एक बार में नहीं सुनते हो, बताओ। आवाज आपका कभी-कभी रुक जाता है। अभी सब कुछ गायब है, आवाज ही नहीं है। तो अगर आवाज रुकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है यार। बाकी सभी को, क्योंकि अगर आवाज नहीं आ रही हो ना तो आप लोग बीच नहीं में एक बार मैम, बता दो, क्योंकि देखो मैं कब से माइक मुझे आवाज ठीक आ रही है मैम, कोई दिक्कत नहीं। मैम माइक एक से ज्यादा लोग के ओपन इसलिए एक बार फिर से ठीक 2 है। को बता बाकी दीजिए। अब ठीक है, बाकी सभी लोग अपना माइक ऑफ कर ले। मैं वापस एक बार बता देती हूँ। देखो कौन सा बताया था आपने आशीष? दूसरा ऑप्शन बोला है कि तीसरा? एक बार बता दूसरा। दो। देखो दूसरा ये है कि हमारा जो नागरिकता से रिलेटेड चीजें हैं ना, उसमें क्लियरली मेंशन है कि नागरिकता के लोप होने के कारण में वन ऑफ द रीजन ये भी है कि अगर आप संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करते हो, संविधान को डिसरिस्पेक्ट करते हो, पर ये बात लिखी लिखाई ज्यादा है और ये मैं बहुत ही जनरल वे में बोल रही हूँ। अगर आप संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करते हो और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, संसद को लग रहा है, तो आपकी नागरिकता खत्म कर सकते। बट अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए, ठीक है, ये किताबी बातें जो लिखी हुई है, पर ग्राउंड लेवल देखा जाए न्यूज में, फेसबुक में, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत से लोग दिख जाएंगे तो संविधान को अब्यूज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि संविधान तो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साइड है या पर्टिकुलर इनके तरफ है, या फिर सरकार को इतना ज्यादा पावर दे रखा है, फिर न्यायपालिका को दे रखा है, मतलब वो अब्यूज करते रहते हैं अपने लेवल पे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वो चीज अगर आप लोग देखते हो तो वहां से जाके आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन द रियलिटी जो प्रावधान है उसमें क्लियरली मेंशन है कि संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करने में नागरिकता खत्म हो सकती है। भले आप ऐसे इंसिडेंट देखते रहो, ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो दूसरी चीजें, बट एक्चुअल में मेंशन तो वो यही हम इसी में हो गए और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट क्या आए। 2 का इसलिए हमारा देखिए मेरा भी गलती हो गई। तो हम 19 का था ना, हम ये दोनों सोच रहे थे डी भी हो सकता है, बी और डी दोनों हमने पढ़ लिए थे। चलो कोई बात नहीं, फिर बोल हो गया। नेटवर्क खत्म। हाँ, आपका प्रॉब्लम है क्या, उधर का प्रॉब्लम है? आज इनको वाईफाई से क्या एंड्रॉइड नो इंटरनेट कनेक्शन मेरा है। अरे सर, अरे फिर का प्रॉब्लम है। रिजॉइन फिर से कीजिए। नहीं हुआ क्या? ये स्टेटमेंट तो आपका सही है, मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ये दूसरा स्टेटमेंट लोकसभा अध्यक्ष समिति का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है, विपक्षी दल का वो होता है ना। 20 बन गए थे। विपक्षी दल को प्रायोरिटी दी जाती है। हालांकि जो मतलब कि अधिकार होता है वो इसके पास होता है, पर जरूरी नहीं है कि ये भी इसका अध्यक्ष हो। ठीक है, तो ये होता नहीं है, इसके पास ये राइट होता है। परंपरा ये है शायद 15वीं लोकसभा से या ऐसे, तो विपक्षी दल का सदस्य इसका अध्यक्ष होता है। अरे भाई तुम हाँ, तो ये भी आपका स्टैटिक का क्वेश्चन था। बोले ना लक्ष्मीकांत में अगर सरकार आप लोगों ने देखा होता तो ये आप सही कर सकते थे। ना ठीक बोले है, ना दे, काम देखो चंचल बनाया। तो इसमें आपका कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सेकंड स्टेटमेंट। भाई तू पढ़ रहा है कि ठीक उनको है। पढ़ा रहा है, ये बता। ये गलत हो गया मैम मेरा ये सवाल, अच्छा, क्योंकि आपको मैं सही लगा दिया। मैंने 1935 के एक्ट के तहत सोच लिया, मतलब रिवाइज नहीं किया, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो बिलर था ये पहला स्टेटमेंट, देखिए तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद 1935 के एक्ट से नहीं, देखो स्टैटिक पे ना आप लोग रिवाइज करो। मैंने पहले भी बोला था कि इसको आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लो, क्योंकि पॉलिटी में ऐसा होता है कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे, पर ये यूपीएससी क्या है, कुछ कुछ फैक्ट्स भी इंक्लूड कर रहा है।
तो अगर आप फैक्ट्स पे काम नहीं करोगे तो आपको दो दो स्टेटमेंट आ रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, जैसा कि मे बी आपका इसमें ये हुआ दो जगह होगा आ रहा है क्या? कि आपको ये पता रहा था कि पदेन अध्यक्ष ये ऊपर कौन है? नहीं होता है लोकसभा का अच्छा, अध्यक्ष, है ना, वो हेमंत है। चूज कर सकता है, वो खुद नहीं होता है। दूसरा कि मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है, लेकिन अब पहला आपको नहीं पता था, वहां से आपने गलत कर दिया। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन था आपका, राज्यों का परिसंघ, क्योंकि हमारा यूएसए के साथ इतना कंपैरिजन हो चुका है कि ये चीजें लगभग सभी को रटी हुई हैं, है ना, कि समझौते का परिणाम नहीं है जो कि यूएसए में है, और ऑब्वियस सी बात है कि संघ से पृथक होने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और जो एकात्मकता के प्रावधान किए गए हैं इंडियन में, संघवाद भले है लेकिन एकात्मकता के जो हमको ज्यादा टर्म्स दिखते हैं उसका रीजन यही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट मुझे लगता है कि लगभग लोगों को पता रहे होंगे कि ये गलत है। ये वाला तो गलत ही है कि राज्यों मत समझौते का परिणाम है और राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार प्राप्त नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। दो हाँ वही तो सोचे भाई। फिर जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के निम्नलिखित किन समितियों के अध्यक्ष थे, ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट था अगर आपको एक चीज पता होती, और वो है प्रक्रिया नियम समिति, जो कि मुझे याद है। मुझे लगता है आप में से भी कई लोग को याद होगी कि इनके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर किसी को भी एक ही याद होता तो उसमें से सारा एलिमिनेट कर सकते थे, है ना? और दूसरा और इसमें ये राज्यों के लिए समिति में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, प्रांतीय समिति के जो सरदार पटेल। लेकिन एक मैंने तो फिर प्रक्रिया भी नियम आपको पता होना चाहिए भाई बोलो हाँ, जिसमें देखो जहाँ पे संघ आ जाए ना वहां पे आप समझ जाओ कि नेहरू जी ही रहे होंगे। संघ वाले जो कौन है रोहन भाई? जितनी समितियां थी ना मोस्टली उनमें ये तो सब बोले में ना दिख रहा है। कौन था, आपके ये जवाहरलाल नेहरू ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरा आईडी सब हालांकि प्रक्रिया नियम समिति आप लोग अगर याद रहते तो वहां से आप इजिली क्वेश्चन सही कर सकते। ये कुछ धार्मिक व्यक्ति है क्या ये? तो ये आप लोग देख लेना, इसका आंसर ए है। और साथ में मैम आपको इसमें ये कहाँ से आ गया? दूसरा वाले के लिए डाउट हो रहा था। तुक्का हाँ, ये बच्चों राज्यों के लोग लिए कहाँ समिति छूट गया? उनसे है, ये राज्यों के बीच जो तुक्का समझौते चार को कराने हटा थे उनका दिया। विलय कराना था ना चार को आपके हटाना चाहिए था। इंडिया में, उसके उसके सरदार लिए पटेल तुक्का मार थे। हम यहाँ पे लिख भी दिए थे। नहीं, वो दूसरी समिति थी, ये राज्यों के लिए समिति थी ना, ये राज्यों को मिलाने वाली जो समिति थी उससे रिलेटेड थी, उसके मेन हेड थे। फिर उसके अंतर्गत कई उप समितियां बनाई गई थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इंक्लूड किए गए थे। सिर्फ पटेल जिसे हटा दिया। ठीक है, वो देख शायद लेना फैक्चुअल। रियायतों से जो था मैम उससे रिलेटेड थे वो। हाँ हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि मिलाने के लिए फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी थी, तो कुछ रियासतों से रिलेटेड और भी अलग कैटेगरी थी उससे रिलेटेड थे। और देख लेना एक बार फैक्चुअल, ये तो पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई और दूसरा ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर लोकतंत्र में अधिकारों से संदर्भ में अगर आपको राइट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहा होगा तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए केक वॉक था। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना, मान्यता समाज प्राप्त करता है लेकिन अनुमोदित। ठीक है, उनका जो मेन रूल रेगुलेशन होता है उससे रिलेटेड जो चीजें बनाई जाती हैं, ये लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शन्ड बाय लॉ। ठीक है, उनको सैंक्शन को आप बोल सकते हो, कुछ रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन बनते हैं आपके विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के लिए उचित दावे हैं, मतलब कि जो नियम बनाए जाते हैं। सिर्फ मान्यता प्राप्त करने से तो है नहीं, सोसाइटी ने बहुत सारी चीजों को मान्यता प्राप्त कर रखी है, पर उससे ये मतलब तो है नहीं कि सोसाइटी ने मान्यता दे दी कि लोगों की भी समानता होनी चाहिए और विधि बना नहीं समानता से रिलेटेड। सरकार ने समानता के लिए कोई विधि नहीं बनाई तो सोसाइटी में है इसलिए सभी लोग समान हो गए, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, ये पॉसिबल तो है नहीं। तो इसमें दोनों पक्ष होंगे कि समाज ने मान्यता भी दे रखी है, एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड लॉ भी बना रखा है, संसद ने बना रखा है, वॉटेवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे की ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसने उससे रिलेटेड लॉ वगैरह बना रखी है। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। और व्यक्तियों के दावे हैं, ये भी याद रखें। व्यक्तियों के दावे इन द सेंस, इसका मतलब ये हुआ कि लोग उसके लिए मांग कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, जैसे हम लोगों में है ना रिट वगैरह। बताओ शिवानी क्या हो गया? मैम ये मतलब ये तो राज्य द्वारा लागू होते हैं, तो उसमें ओनली अनुमोदित व्यक्ति मतलब स्पेशल कुछ व्यक्ति नहीं होंगे? नहीं, विधि द्वारा अनुमोदित लिखा हुआ है ना, विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे हैं।
विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे, ये अलग सेंटेंस है। विधि द्वारा अनुमोदित फिर व्यक्तियों के उचित दावे हैं, ये पूरा का पूरा आपने इसको क्लब क्यों कर दिया? ऐसे तो फिर समाज द्वारा फिर मान्यता प्राप्त, मतलब व्यक्ति आपका मान्यता प्राप्त भी है, कुछ ऐसा हो सकता है फिर इसका मतलब। मैम ये तो स्टेटमेंट होता है, मतलब अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं जबकि राज्य द्वारा लागू होते हैं। हाँ, तो मैम ये पे- यहाँ पे अनुमोदित व्यक्ति अलग से मतलब ऐड हुआ है, तो मतलब तो वो स्पेशल किसी एक कैटेगरी को नहीं शो कर रहा। नहीं, किसी कैटेगरी शो नहीं कर रहा, यही करना है स्टेटमेंट में। इतनी इसकी बाल की खाल नहीं निकालनी है कि इतना जर्नलाइज स्टेटमेंट दे रखा है और आपने उसको अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे बता दिए। विधि द्वारा अनुमोदित, तुम यहाँ पे क्यों नहीं बोल अधिकार की बात रहे हो हो? रही है और उसके बाद व्यक्तियों ऊपर के से उचित जा रहा दावे है, उसने तो बोल नहीं रखा समझ है। में आ ये रहा है, इसलिए अधिकार बोल जो रहा है है। समाज द्वारा अगर मान्यता जल्दी प्राप्त बोलता है, और विधि द्वारा अनुमोदित वही बोलता है व्यक्तियों के तो उचित पता दावे। होता है। तो लड़का विधि समाज द्वारा का इज्जत अनुमोदित है और ये। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की नहीं, बात हो रही है क्योंकि अधिकार के बारे वही में, बोलता है, और जो लेकिन इसको दावे पता हैं होता वो है व्यक्तियों ज्ञान के देने उचित के लिए, दावे, इसके बारे में बात हो ऐसे रही है। नहीं बोलता है। अब पहली लाइन तो आपने अधिकार से रिलेट किया, दूसरी लाइन आपने सिर्फ व्यक्तियों के दावे से रिलेट कर दिया। विधि द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों के उचित दावे, ये पूरा एक सेंटेंस है ना, तो सेंटेंस के भाई हिसाब से हम इसको रहते ट्रीट हैं ना यहाँ करो। पर, हम सबको लूटते बस दिमाग मैम खराब अगर करते। वहीं एक इनकी कॉमा लगा देता हेल्प तो पड़ शायद रही है यार, तो उनको फटाफट बंद स्पष्ट करो, हो जाता। मत पढ़ो। हाँ, कॉमन का भी रीजन हो सकता है, लेकिन आप यहाँ पे सोच सकते हो ना, खुद से भी कॉमन सेंस लगाओ कि अधिकार के बारे में बात हो रहा है। और ये दोनों ये इसमें स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस जो दिए हुए हैं ना, वर्ड्स यूज किए गए हैं अधिकार से रिलेटेड किए गए हैं। ठीक है। वैसे मैम स्पष्ट है इसमें, बस उनको अगर कंफ्यूजन तो देखो ऐसे स्टेटमेंट तो यूपीएससी में भी आएंगे, हालांकि यूपीएससी में कॉमा वगैरह लगा रहता है, पर फिर भी जो मेन इंग्लिश होता है ना उसका कहाँ से ट्रांसलेटेड कहाँ लेके वर्जन चले ही गए हिंदी वाला बीच में होता है। बात के लिए बिना ठीक मतलब है, के। थोड़ा सा ये देख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। उसके बाद है कि अधिकार बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो ये भी नहीं, आपका स्टेटमेंट दीवाने सही है परेशान कि करे। बहुत सारी उसमें जो आपके इंक्लूड कर रखे हैं ना, बहुत सारी चीजें जो इंक्लूड कर रखी है कि इक्वेलिटी के लिए, रिजर्वेशन के लिए, वुमेन्स को लेके, बच्चों को लेके अधिकार, शिक्षा, तो ये जो मोटा सारी मोटी में चीजें है लिख ना, रखी है वो इसी के लिए लिख बहुत रखा है कुछ रिवीजन कि जो बहुसंख्यक वर्ग है, जैसे अल्पसंख्यकों के लिए आपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, और आपके लैंग्वेज से रिलेटेड है कि छोटे बच्चे, अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था ना कि अपने ही लैंग्वेज में उनको शिक्षा प्राप्ति का अधिकार है, शिक्षा से अपने अल्पसंख्यक जो है वो शैक्षणिक संस्थान अपने स्थापित कर सकते हैं, प्रशासन वगैरह कर सकते हैं। ये सारी इसी के लिए ताकि बहुसंख्यक जो है वो उनसे उनके साथ क्या करना कर सके कि उनके साथ आप बोल सकते हो भेदभाव ना करें या अपना दबदबा कायम ना कर सके, उनकी भी अपनी जो संस्कृति है, शिक्षा है, उसको भी वो संजो सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। देखो जिसको सेशन से जाना हो ना, जैसे कि शायद कौन तारकेश्वर बोल रहे हैं कि मैम थोड़ा जल्दी कर दिए। देखो इसमें ना अगर किसी को क्वेश्चन होगा तो डिस्कस करना पड़ेगा, जिसको जाना हो वो लोग जा सकते हैं क्योंकि इसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेशन के बाद क्वेश्चन और आंसर दोनों का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी, तो जिनको अगर कुछ काम है, जो जाना चाह रहे हैं वो सेशन लीव कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि मेन मैंडेटरी था आपका क्वेश्चन सॉल्व करना, तो वो तो हमने लगभग कर लिया है। ठीक है, उसके बाद भारत के संविधान सभा में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये भी मुझे लगता है सबको ही पता होगा। एम.एन. रॉय 1934 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, होगा, तो ये भी मुझे लगता है लगभग सबको पता रहा नहीं होगा। मारा, ठीक है, नेहरू बोल दिया। ये भी आपके नहीं लक्ष्मीकांत में ना, जिन लक्ष्मीकांत से पढ़ रखा है, क्लियरली दिया हुआ है कि जो सशस्त्र बार बल न्यूज है में था, तो मूल अधिकार प्रतिबंधित करने का निर्माण की शक्ति केवल संसद में नहीं थी। ठीक है, आर्मी से रिलेटेड बहुत सारे उनके मूल अधिकार सकते हैं, जाके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। क्या हो रहा है ये भाई, इसका ये आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद हो सकता है। हो गया प्रॉब्लम। आपको जाके रिवीजन की जरूरत है। ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कौन से प्रावधान इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, तो ये कोई बताना चाहेगा जिसने ये सही किया है, आप में से कोई भी जिसको लगा है कि याद था मुझे। मैम कुछ तो एक दो तो पता है, बाकी सारों का नहीं पता था। अच्छा, किसी को जिसको पता रहा हो। तो चौथा है शायद, इसमें तो शायद सभी होना चाहिए कंप्लीट ही एकदम। नहीं, सारे नहीं, कोई जिसको आइडिया हो इसके बारे में। सी होगा मैम इसका।
फिर ये मैंने फोर भी में सही लगाया है मैम। फोर में फिर मूल कर्तव्य होगा फिर। ठीक है, चलो इतना इसमें नहीं करना है। जो आपका आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करना है ना, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत इंक्लूड किया गया था, ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसका तीसरा स्टेटमेंट है जो आपका गलत है। सी। और अगेन ये भी आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा आपको देखना कितना पड़ेगा, नंबर है? 26। फैक्ट्स थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे, तभी आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो अगर 3 रिमूव कर दोगे आप, तो आपका इसका आंसर सी आ जाएगा। 26 7 मूल कर्तव्यों के बारे में है। सभी को पता है कि अमेरिका से लिया नहीं गया, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, संसद द्वारा निर्मित विधि से लागू किए जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मूल कर्तव्य मैंडेटरी नहीं है। अगर मूल कर्तव्य आपको लागू कराने हैं तो संसद द्वारा पारित विधि से ही आप इसको लागू कर सकते हो। ठीक है, एक सेकंड रुक जाना आप लोग थोड़ा सा। 10 का डी हमारे यहाँ सही होता है, तो वो मतलब गलत हुआ। मूल कर्तव्य कहाँ लिया था? इस हिसाब से अमेरिका से फंडामेंटल राइट संविधान सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्चता है। ठीक है, अभी दिख रहा है आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर? अमेरिका से यस 27 पे है, इस पे चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो मूल कर्तव्य लागू है नहीं, संसद ही अपने विधि के द्वारा इनको लागू कर सकती है। ठीक है, बिल्कुल। और पहला स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि यूएसएसआर से लिया गया है। अगला है कि संविधान में अंतर स्थापित किए जाने के पश्चात मूल कर्तव्यों को केवल एक बार संशोधित किया गया है। सही। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, तो पहले को हम ऐसे ही हटा देंगे। दूसरा हमारा सही है, और ये भी सही है कि इसको एक बार ही संशोधित किया गया है। ठीक है, जब वो बच्चों से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड चीजें इंक्लूड की गई थी, कौन है ये? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, दूसरा सही है मैम इसमें। हमारे हम क्यों यहाँ सही बता रहे हैं, नहीं, कोई सही बताना यहाँ चाहेगा बता रहे हैं, क्यों लेकिन सही हमारे नहीं क्या है? है? क्योंकि जो आपके मूल नहीं कर्तव्य मैम पूछ रहा हूँ। नहीं, हम ऑप्शन था नहीं, मैं इसीलिए बता रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मूल कर्तव्य जो है वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने उसमें लिखा है कि अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने धार्मिक जो धरोहर है, स्मारक है, उनकी रक्षा करनी है, आपके जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना रखनी है। बहुत सारे लोग उठते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत सारे ऐसे लोग उनके बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनको ऐसे तो कुछ सजा होती नहीं है। पर अगर कल को संसद आ जाए और संसद नियम बना दे कि कोई भी जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे उनसे रिलेटेड एक सिंगल चीज नहीं बोल सकता है, और अगर कोई बोलेगा तो उनको सीधे सजा हो सकती है, तो इससे रिलेटेड ये चीजें, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो बहुत ही कॉमन यानी मैम लागू किया जा सकता है, लागू है नहीं अभी। तो लागू है नहीं से क्या मतलब है? वो यही तो बोल रहा है कि लागू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, संसद कानून बनाएगी, लागू कर देगी, बात खत्म। अभी लागू है या नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ। कुछ चीजें हैं ना, जैसे पर्यावरण का संरक्षण करना। अब पर्यावरण में आपके चीता आता है जो अभी रिहेबिलिटेट कराया है कूनो पालमपुर नेशनल पार्क में, आप जाके उसका शिकार करोगे तो आपको क्या लगता है कि आपको सजा नहीं मिलेगी? जो बहुत सारे ऐसे बर्ड स्पीसीज हैं, एनिमल हैं, जैसे कि हिरण वगैरह हो गया, उनको घर पे पालना अलाउ नहीं है। अगर आप उसको घर पे पालोगे तो आपको सजा हो सकती है, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, संसद ने बना रखे हैं। तो यही तो नियम है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, खाना टाइम मसाला ये लोग लगाता है ज्यादा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग को डाउट हो रहा है तो मेरी सभी से ना बहुत ही विनम्र निवेदन है कि कृपया थोड़ा सा स्टैटिक आप लोग अच्छे से रिवाइज करें। ठीक है, कौन है भाई? कुंदन कुमार कौन है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी ज्वाइन किया लिफ्ट किया। बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान का हृदय आत्मा कहा है? पहले चैप्टर में लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर है कि संविधान के भाग 3 के अंतर्गत समता के अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक समानता स्थापित करना है, समता का अधिकार बोल ही इसके बारे में रहा है। संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान करना है, गलत है। जो आपका राज्य विधानमंडल है, संसद में जो प्लेसेस का रिजर्वेशन वगैरह जो SC ST के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो आपका मेनली इसमें दिया हुआ है आर्टिकल
334 33 समथिंग में किसी में प्रोवाइड किया गया है, इसमें तो नहीं है। समता के अधिकार वाले जो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है ना, इसमें इसका कोई भी उल्लेख नहीं दिया गया है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें आपका एक ही आंसर है, एंड दैट इज आंसर ए। फिर अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किन कथनों पर विचार करिए। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। और इसमें है कि अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन से समस्त संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को उन्मुक्ति प्रदान करता है, नहीं, जो कि गलत है। पहले ऐसा था, बट जो केशवानंद भारती वाला केस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी ऐसी विधि जो फंडामेंटल राइट्स को लिमिट ही करती है, या जो आपका फंडामेंटल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करती है, तो उसको हम जाके रिव्यू कर सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल 13 के तहत आप उसको संविधान संशोधन मानो, चाहे नहीं मानो, चाहे 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दो, डजंट मैटर। ठीक है, तो अब न्यायपालिका लगभग हर विधि का वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। बस कंडीशन यही है कि लग रहा हो कि फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर रहे हैं, बेसिक तो सिक्किम स्ट्रक्चर में को हार्म कर महाराष्ट्र में रहे हैं। लगे था भाई, ठीक है, हरियाणा में तो इस चीज को याद रख के आप आधा भी इसको नहीं है। इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला है कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किसमें है। तो देखो 11वीं अनुसूची में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, शिक्षा से रिलेटेड चीजें हैं, बट 6 वर्ष आयु पूरी करने और इन सबसे रिलेटेड कोई चीज नहीं है। मूल अधिकार में दिया हुआ है, पर 6 से 14 वर्ष इंक्लूड किया गया है। आपका जो मूल कर्तव्य है उसमें भी 6 से 14 वर्ष इंक्लूड किया गया है, लेकिन जो आपका नीति निर्देशक तत्व है उसमें सिर्फ 6 वर्ष तक की बात की गई है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीपीएस। ठीक है, मेरा गलत हो गया, मैंने तो मूल कर्तव्य लगा दिया, लेकिन उसमें 6 से 14 वर्ष लिखा हुआ है ना। 6 से 14 कंफर्म याद नहीं था, वो मैंने सोचा वो मूल अधिकार में है 6 से 14। अच्छा, नहीं, इन दोनों में सेम है। मूल कर्तव्य में 6 वर्ष, सॉरी डीपीएसपी में 6 वर्ष तक की बात की गई। ठीक है, अभी कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये लोग थोड़ा सा आप लोग देख लोगे तो वहां से सही हो जाएगा। ठीक है, उद्देशिका संविधान सभा जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, सभी को पता है। उद्देशिका में अब तक केवल 2 बार संशोधन किया गया, बहुत गलत बात है, एक ही बात किया गया था। ठीक है, और बेरुवाड़ी संघवाद केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है, नहीं है। उन्होंने बोला था कि जो संविधान निर्माण करता थे उनके दिमाग की कुंजी थी, आत्मा थी, संविधान की आत्मा है, वॉटेवर, बहुत सारी चीजें बोली, लेकिन बोला कि फिर भी संविधान का भाग नहीं है। 1973 का जो केशवानंद भारती केस हुआ, उसके बाद ही उन्होंने माना कि जो आपका प्रस्तावना है वो संविधान का एक एक्चुअल में भाग है, हालांकि न्याय योग्य नहीं है। मतलब आप उस पे जाके किसी भी प्रावधान से रिलेटेड जाके गवर्नमेंट पे केस नहीं कर सकते हो, या संसद पे केस नहीं कर सकते हो, लेकिन संविधान का भाग उन्होंने प्रस्तावना को मान लिया था। ठीक है, तो इस पे आपका एक ही स्टेटमेंट सही है। फिर उसमें पूछा है कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में कौन से उद्देश्य उल्लिखित हैं। अगेन इस पे भी एक ही दिमाग लगाना था। सबसे पहले जो मुझे दिखा था, आप लोग को भी दिखा होगा, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात ही नहीं है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई। तो अगर किसी ने इतना ध्यान दे दिया होता कि राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, राजनीतिक न्याय की बात है, तो वहां से इजिली आप 4th स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते थे। फिर भी हम डी मारे थे। किसी ने गलत किया है ये हमें क्वेश्चन? देखो अरुण आपने किया बताइए, गलत? हम यहाँ कहाँ सी गलत मारे नहीं हुए किया है, जो आपने जो लगाया है भाई, पता है मेरे को कि तो कहाँ सोशल बोलेगा? इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात है, तो उसी से काट दिया मैंने। अरे सही। हाँ, कि राजनीतिक अरे न्याय यहाँ की हम बात सही हो रही है, साथ में, राजनीतिक यहाँ गलत स्वतंत्रता लगा की रहे कहीं हैं। पे बात नहीं है। ठीक है, इसका होगा डी। ठीक है, 33 हो गया। 34 में किन प्रस्तावों को पारित करके मंत्री की निंदा की जा सकती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, पर इसमें भी थोड़ा सा यार आपको देखना पड़ेगा। ऐसे आप लोग ना, मतलब ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2-3 होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद कर लिया और वहां से सही हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को अरे एफर्ट हम तो लगाना 2-3 पड़ेगा। मारे हैं, कॉन्सेप्ट लेकिन भी है प्लस याद करने पता जैसा है, भी है। उसको विशेषाधिकार प्रस्ताव का ये है कि अगर किसी मंत्री को लग रहा है, किसी सांसद को लग रहा है कि हाँ हमारे साथ हमारे विशेषाधिकारों का कुछ हनन किया गया है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की गई है, तो उसके लिए प्रस्ताव लाके किसी पर्टिकुलर दूसरे मंत्री की निंदा कर इस पे सकते हैं। हमें भी लग निंदा रहा था प्रस्ताव तो आप इजिली समझ सकते हो कि निंदा के बारे में है। विशेषाधिकार पर। बस जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ना, इसका ऐसा मंत्री की निंदा से डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव होता है ना, मेनली सामाजिक मुद्दों के लिए लाया जाता है। सामाजिक मुद्दे, या फिर उनको लग रहा है कि कोई समाज
मोस्टली सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड ये होता है, दे रहा पर है कोई ऐसा बर्निंग सही है, ये इशू सही होना है। चाहिए जिसको लगता है कि यार इसमें इमीडिएटली बात होनी चाहिए, इमीडिएटली डिस्कशन संसद पे होना चाहिए, पर संसद उस पर ध्यान ही नहीं दे रही, या फिर जो ये भी प्रस्ताव आ रहे हैं इससे रिलेटेड नहीं आ रहे। हाँ इसको पब्लिक अर्जेंट लोक महत्व का मतलब वैसे बोलते हैं, जैसे हाँ अभी अरावली माइनिंग का चल रहा है। हाँ, तो इससे वैसे ही है, तो ये वैसे इससे ये मंत्री बंदा की निंदा से इंतजार डायरेक्टली करते कोई रहता है रिलेशन कि नहीं। कोई सवाल ठीक में है, मेरा जानकारी तू आओ वहां फिर पे हम स्वतंत्र बोलेंगे भारत के और उन्हें भी प्रथम बोलता है ये। मंत्रिमंडल के सदस्य उनके धार्मिक नहीं विभागों के बारे में बात अरे करना भाई है। बिना ठीक है, मतलब के तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का मुझे लगता है सभी को पता रहा होगा कि शिक्षा से रिलेटेड था इनका। जवाहरलाल नेहरू का भी वैज्ञानिक अनुसंधान शायद किसी ने दिमाग लगाया हो, अरे या इतना खोज के कहा मिले निकाल दो तो पता सवाल नहीं तो उसको। इसी से ना ऐसा नहीं तो पूछता है सवाल। दिया कि मतलब इसमें ना मुझे मैम पता दो चार को तो चार पता पांच था। दे दो ना 5 मैम 2 पता था इसलिए सही हो गए। हम तो मार भी नहीं किए। 3 हाँ, नहीं तो पता। इसमें भी यही था कि मतलब यही 2 चीजें अगर आपको पता रहती थी, यहाँ से भी आप कर सकते थे कहीं इसको, बोले है ना। ना एक और ये 3 अगर पता होता तो कोई दूसरा ऑप्शन ही फोटो नहीं था, इधर डी में ही ऐसा जाना था। उसको साला बोले ना तीसरा फोटो बताओ ऐसा मैम। अच्छा तीसरा गलत तो गलत हो गया। तीनों स्टेटमेंट, तीसरा गलत। हाँ मतलब कोई नेहरू का वैज्ञानिक अनुसंधान, ये सब थोड़ा कंफ्यूज होते थे क्योंकि हम वो संघीय तो पता वाले, था मैम। हाँ मतलब आपको पता था में क्या होता है ना, संघीय वाले में हम दिमाग लगा लेते हैं, सीबीटी की तरह मोस्टली नहीं में दिमाग पूछता है नहीं लगा ऐसे पाते, तो बोला वो थोड़ा सा है। बहुत ज्यादा अरे भाई तुम उनको कहा ना मुझे पता था अरे बोलो कि हाँ कैसा लग रहा था चुपचाप पता ठीक तो अपना तुमको कैसा लग रहा बट हो गया था यार कैसे कोई नहीं, मैटर यही करता है, सही होना चाहिए। क्या ठीक करे है, बेचारी। तो अभी सेशन के बाद मैं आप लोग को पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगी, तो उसके बाद फिर आप लोग इसको एक बार अपने लेवल पे देख लेना। और कोई है ऐसा जिसके 35 में 30+ क्वेश्चन सही हुए हों, या नियरली 20 समथिंग क्वेश्चन सही हुए हों? ललित सर मैम 30 हो गए हैं, नहीं 29। 29 मैम 18 सही हुए हैं। 18 सही हुए। 18 मेरा भी। 21 में मैम 23 मेरा आकाश। 26। चलो इतना तो सही मेरे है। 14 क्वेश्चन हुए मैम। मैम अच्छा, मेरे कोई 24 क्वेश्चन। कोई ऐसा जिसके बिलो 25? यस मैम। यस मैम 18। 18 में। मेरे 27 है, इसमें से 5 तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। देखिए अच्छा, 30 में से 30 में से 27। तो आपने बाकी अटेम्प्ट क्यों नहीं किए? वो करंट अफेयर वाले नहीं किए मैंने मैम, क्योंकि मेरे को